पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो हमारा टाइटल था शायद आपको याद होगा, मानव प्रभु के लिए, मानव जाति प्रभु के लिए। और जो हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि किस प्रकार से पौलुस सबको बताता है, जो अरियपगुस का जो हिल है वहाँ पर वो इन लोगों को, एथेनियंस को प्रभु के बारे में बताता है। और वो शुरुआत करता है कि किस प्रकार से तुम लोगों ने बाजार में, मैंने देखा कि एक वेदी बनाई और उस वेदी का नाम तुमने रखा है एक अज्ञात ईश्वर के लिए। आज मैं उसी अज्ञात ईश्वर के बारे में बताना मांगता हूँ। इस प्रकार की बातें पौलुस, वो बड़े बड़े जो थिंकर्स थे, सोचने वाले थे, इकट्ठे होकर के बातें करते थे। भाई हम लोग कहाँ से आए हैं, क्या है, कौन है ये अननोन ईश्वर, अनजाना व्यक्ति, अनजान ईश्वर कौन है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने मानव जो है, मानव जाति प्रभु के लिए पार्ट 2 भाग 2 उसका मैं व्याख्यान करूंगा। लेकिन इसमें जाने से पहले मैं आपके सामने फिर से पढ़ना मांगता हूं वही पदों को जो मैंने पिछले बार पढ़ा था। तो सुनिए, ये पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 20 से 28 पद तक। सुनिए, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेशी जो वहाँ रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम्हारी बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी दिखाई दी जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जानते पूजते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें और शायद वे उनके पास पहुंच सके। और वास्तव में वह हमसे किसी से दूर नहीं है, क्योंकि हमें उसी में रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश भी हैं। यहाँ तक मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। सो हमने पिछले एपिसोड में देखा था इसी मानव प्रभु के लिए पार्ट 1 में कि किस प्रकार का वो पौलुस उनके विवेक से बात करता है। भाई तुम लोग उस अनजाने ईश्वर की खोज में हो, मैं बताना मांगता हूँ। और इस प्रकार से वो सुसमाचार सुनाता है। फिर दूसरी बात हमने देखा था कि परमेश्वर जो है 24 पद के अनुसार वो सारी पृथ्वी का, सारे ब्रह्मांड का, सारे यूनिवर्स का, सारे विश्व का क्या है, सृष्टि करता है। चाहे वो जीव जंतु हो, मछलियाँ हो, पेड़ पौधे हो, मानव जाति हो, कोई भी हो जिसमें श्वास है, वो सब परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर की सृष्टि है। अब आइए हम पार्ट 2 में देखें और आगे क्या क्या बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके लिए हम आपके सामने पढ़ेंगे 25 पद से आगे। ठीक है, 24 पद में हम पढ़ लेते हैं, फिर 25 भी पढ़ लेंगे। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हमने पिछले एपिसोड में इसके बारे में बताया कि लोग आजकल मंदिर, चर्चेज, गिरजाघर, ये प्लेस, वो प्लेस, ये ईश्वर का घर बनाने के चक्करों में लगे हुए हैं। अरे परमेश्वर इन हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। हाँ, कहाँ रहता है वो हमारे दिलों में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे मन में, हमारी अंतरात्मा में परमेश्वर अपना घर बनाना चाहता है। और लिखा नहीं है, मैंने बताया था आपको कि हम सब, बाइबल के वचन के अनुसार हम सब
परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर हैं और इसी मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, जिसकी हमें आपको और हमें उसकी आराधना करना बहुत ज़रूरी है। अब आइए 25 पद में देख लेते हैं। न तो किसी वस्तु के आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। देखिए, हम बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, मुझे बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, वो श्वास कैसे लेते हैं? कहाँ से आता है ये श्वास? ये परमेश्वर की ओर से ये गिफ्ट है। अभी कुछ महीने पहले ही कोरोना का ज़बरदस्त प्रहार दिल्ली में हुआ और भी कई जगहों पर हुआ, बिहार में, उत्तराखंड में, यूपी में, मतलब ज़्यादातर पूरे देश में। और आप जानते हैं कि कैसे किल्लत हो गई थी ऑक्सीजन टैंकों की कमी की। ऑक्सीजन की कमी हो गई। टैंक तो ढेर सारे थे, लेकिन उसमें खाली था, कुछ ऑक्सीजन नहीं था। लोग मारा मारी कर रहे थे कि भाई मेरा पेशेंट, मेरा रिश्तेदार, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन आखिरी सांस गिनने के लिए वो ढूंढ रहे हैं ऑक्सीजन कहाँ है। कितना इम्पोर्टेंट हो गया था ऑक्सीजन। और कई लोग तो बड़े दुख के साथ मैं बता रहा हूँ, ब्लैक में ऑक्सीजन बेच रहे थे, ऑक्सीजन टैंक बेच रहे थे। आइए हम वापस चलते हैं। परमेश्वर हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन से भरा है। ये दुनिया, ये पृथ्वी, हमारा देश, हमारा समाज ऑक्सीजन से भरा पड़ा है। और ये वही देता है सांस जिसने आपको और मुझको अपने स्वरूप में बनाया है। तो भाई हम अपने हाथों से उसको क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? अरे श्वास तो वही देता है। बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं इसको। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमें फ्री में, मुफ्त में वो जीवन का सांस देता है। अब वो जीवन का सांस क्यों देता है, हम आगे इसके बारे में देखेंगे। उसको हमें आराधना करना है, हमारी जिम्मेदारी पड़ती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है कि जब वो हमें सांस देता है तो उसी सांस से हम परमेश्वर की आराधना करें, उसको पहचानें कि वो परमेश्वर कौन है। जिन लोगों ने ये बनाया वेदी और उसके ऊपर लिखा था कि भाई ये वेदी जो है अनजाने ईश्वर के लिए, ये वही ईश्वर है, ये वही ईश्वर है जिसने आपको और मुझको बनाया। पौलुस ये सुसमाचार उनको बता रहा है। ठीक है, तो हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? लेकिन एक बात तो दे सकते हैं, अपना जीवन तो दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन का अधिकारी है, वो हमारे जीवन को चलाता है। जीव जंतु ले लीजिए, सब जीव जंतु भी, पेड़ पौधे में भी सांस होती है, हाँ जीवन है उसमें, उन लोगों की अलग प्रकार का जीवन है ना। तो हरेक को परमेश्वर जीने की सांस देता है। अच्छा, 26वें पद में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 26वें पद में कि हम एक ही आदमी से, एक ही नर और नारी से हम सब बने हुए हैं। और वो कौन है नर नारी? आदम और हवा से हम सब पैदा हुए हैं। ये 26 पद में क्या लिखा है जरा सुनिए। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सीमाओं को इसीलिए बांधा है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन। उत्पत्ति में आप जानते हैं अच्छी तरह से, दूसरे तीसरे अध्याय में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया। फिर आदम का अकेला रहना ठीक नहीं था, उसने हवा को बनाया और वो नर नारी होकर के, पति पत्नी होकर के, उन्होंने पूरे संसार को अपने बच्चों से या उनके पोतों से भर दिया। और प्रभु परमेश्वर ने क्या कहा? फूलो फलो और इस पृथ्वी पर क्या हो जाओ? भर जाओ। आज हमारे पास 8 बिलियन पॉपुलेशन है, बहुत जबरदस्त पॉपुलेशन है नहीं? तो जब इतनी बड़ी संख्या में लोग पाए जाते तो ये क्यों टिमटिमा रहे हैं यहाँ पर? क्या हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? ये लोग क्यों हैं यहाँ पर? आप और मैं क्यों हैं इस धरती पर, इस शहर पर, इस समाज में, इस परिवार में, इस दुनिया में? ये प्रश्न उठता है। और यही बात वो एथेंस के जो लोग थे, यूनानी लोग, वो सोचते रहते थे, यार हमारा क्या ठिकाना?
और नई नई बातें वो सोचते रहते थे। और यही बात पौलुस उनको बता रहा है कि तुम सब उसी मूल जाति के पृथ्वी पर रहने वाले हो, बनाए गए हो, और उनके द्वारा ठहराए हुए समय। अब हमारे पास समय आता है, क्या है? जाड़े का समय आने वाला है, बरसात का समय जा रहा है, उसके बाद जाड़े के बाद गर्मी का समय आएगा, बरसात का समय आएगा, जाड़े का समय आएगा, गर्मी, ये चलता रहता पीढ़ी दर पीढ़ी। ये समय, ऋतु वगैरह सब चलते रहते हैं, मौसम बदलता रहता है। और क्या है, उसने सीमाओं को भी बांधा है। हाँ भाई, हमारा हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का सीमा अलग है, नेपाल का सीमा अलग है, मिडल ईस्ट का, इराक का सीमा अलग है, अमेरिका का सीमा अलग है, साउथ अमेरिका का सीमा अलग है। ये सब सीमाएं कंट्रीज में बंधे हुए। जापान का अपना सीमा है। कहने का मतलब ये सीमाओं में बंध गए हैं ये मनुष्य जाति, और इस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो भाई ये क्या हो रहा है? हम सब क्यों ऐसे इस तरह से सीमाओं में बंध गए हैं, समय के अनुसार बंध गए हैं, पृथ्वी पर रहते हैं? क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? तो 27 पद इसका उत्तर बहुत अच्छी तरह से आपके सामने और मुझे देता है। 27 पद में क्या लिखा है? इसका रीजन ये है कि हम सब मानव जाति परमेश्वर को ढूंढे। अब जैसे कि आज इस पिक्चर में देख रहे हैं कि झुंड है, लोगों का झुंड, और उनका जो दृष्टि है वो किस तरफ होना चाहिए? त्रिएक परमेश्वर, जो त्रिकोण के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है, त्रिएक परमेश्वर के ऊपर है, होना चाहिए। अगर नहीं है तो लिखा हुआ है 27 पद में कि वे परमेश्वर को ढूंढें और शायद वे उनके पास पहुंच सके। और वास्तव में वह हम में से किसी से दूर नहीं। हाँ, हम परमेश्वर को ढूंढें। और प्रभु ने एक बार कहा, मैं तुम्हें ढूंढने और बचाने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान, अपना बलिदान उस क्रूस पर दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब हमें उस परमेश्वर की आराधना करना। ये वही परमेश्वर है जिसने आपको और मुझको सांस दिया है ना। अगर हम अपनी नाक को 5 मिनट बंद कर दें तो साहब मुसीबत हो जाएगी। बचपन में हम लोग यही खेल करते थे भैया कि कौन सबसे ज्यादा सांस रोक सकता है ना। और फिर थोड़ी देर के बाद सांस लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हमारी मौत हो सकती है अगर ज्यादा देर हम रहें। तो परमेश्वर ये जो हमें सांस देता है, उसी सांस से हमें परमेश्वर को जानना है, देखना है, अनुभव करना है, उसको ढूंढना है और उसकी आराधना इन सांसों के द्वारा करना है। अभी मैं आपके सामने कैसे बोल रहा हूं? सांस लेकर के बोल रहा है। देखिए उदाहरण के रूप में सांस लिया, फिर सांस लिया। हम हर समय सोते, जागते, चलते फिरते, काम करते समय सांस लेते रहते हैं। हमें याद होना चाहिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कि इसी सांस से हमें परमेश्वर की क्या करना है? आराधना करना, उसको बुलाना है, उससे कहना है प्रभु मैं तेरे सामने आता हूं, मैं तेरे सामने आती हूं। और उस परमेश्वर को एक्नॉलेज करना है, उसको जानना है, पहचानना है, तब तो परमेश्वर की महिमा हो सकती है। इसीलिए 27 पद में लिखा हुआ है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। इसीलिए परमेश्वर ने इस मूल के लोगों को बनाया, आदम जाति के मूल के लोगों को, आदमियों को बनाया, आदमियों को, महिलाओं को, बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को। कितने लोग हैं हम सब, हमारे समाज, पड़ोसी, आस पड़ोस, दूसरे शहरों में, पूरी दुनिया में। हमारा जीवन, हमारे जीवन का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि हमारे इन सांसों के द्वारा, जीवन की सांसों के द्वारा परमेश्वर को पहचानें, परमेश्वर की आराधना करें, उस पर विश्वास करें। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको क्या किया है? जीवन दिया है। जी हाँ, तो ये जीवन तो शारीरिक जीवन है ना, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन जो अनंत जीवन है, उसके लिए परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है। वो चाहता है कि हम उसके पास आए, उसको पिता करके बोले, उसको परमेश्वर करके बोले, है ना।
उद्धारकर्ता करके बोले, तब वो परमेश्वर खुश होता है। उसका बलिदान हमारे पापों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो हम उस बलिदान को अपने जीवन में अंगीकार करें, उसको, उसकी जो क्षमा है, उसके अनुग्रह से जो हमें मिलता है, उसको हम पहचाने। सो वे परमेश्वर को ढूंढे और शायद वे उनके पास पहुंच सके, और वास्तव में वह हम में से किसी से दूर नहीं, बहुत पास है। ठीक है, बस हमें पुकारने की जरूरत है। हाँ प्रभु, मैं तेरे पास आती हूं, मैं तेरे पास आता हूं। फिर 28 पद में हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा, हम तो उसी के वंश भी हैं। अब उसी के वंश का मतलब है, पहले तो हम आदम के वंश के हैं, है ना। आदम जो हमारा पूर्वज था, पहला व्यक्ति था जिनसे हम सबों की, मतलब हम सब जो बच्चे हैं पूरी दुनिया में, जो पॉपुलेशन है, गिनती हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में, हमारे समाज में जो भी जनसंख्या है, वो कहाँ से आती है? आदम से आई, आदम और हवा से आई। तो हम उसी में जीवित रहते हैं। उसी में मतलब परमेश्वर में, उसी में हम चलते फिरते रहते हैं, उसी में हम स्थिर रहते हैं कि हम उसके वंश के बन जाते हैं। किसके वंश के? प्रभु यीशु मसीह के। आत्मिक रीति से यदि हम देखें तो हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो जाते हैं, परमेश्वर के वंश के बन जाते हैं। पहले तो हम आदम के वंश के थे, ठीक है, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु को पहचानते हैं, उसको अपना जीवन देते हैं, तो हम आत्मिक रीति से अपने जीवते परमेश्वर की संतान और उसके वंश में हो जाते हैं। तो हम इस बात को यहाँ पर देखते हैं कि हम और दूसरी जगह ऐसे उल्टे सीधे जगह पे जाकर के अपने मन की इच्छा के अनुसार सोने चांदी के पत्थर के जो मूर्तिकार है उनको न पूजें, उनमें जीवन नहीं है। हम उसकी आराधना करें जो जीवित सत्य परमेश्वर है। यीशु मसीह ने क्या कहा एक बार? मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और इसीलिए 29 पद में लिखा हुआ था, परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या चांदी या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। तो इस बात को आप ध्यान दें मेरे मित्रों कि क्या हमारा संबंध जीवते परमेश्वर के साथ है। पहले तो प्रभु परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, सब जीव जंतुओं को बनाया, फिर हम मनुष्यों को भी बनाया, और वो चाहता है कि वो जो सांस हमें देता है, हम उसी सांस से, उसे जीवन के सांस से हम प्रभु परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, उसी सांस से हम परमेश्वर की आराधना करें, और उसी सांस से हम परमेश्वर की वंशज कहलाए जाएं। जी हाँ, ये उसी समय हो सकता है जब हमारा नया जन्म हो। और मेरी आशा है कि आप जो सुन रहे हैं कि आपका भी नया जन्म हो गया, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और ये बात आप दूसरों को भी बताइए भाई, अपने पास मत रखिए गुड न्यूज़ को। ये शुभ संदेश जो है, परमेश्वर का वचन जो पौलुस वहाँ पर बताता है, किस तरह से जो वहाँ पर जो लोग बैठे थे, भाई ये कौन अनजाना ईश्वर है, बताओ इसके बारे में क्या अर्थ है। तो वहाँ पर वो बताते हैं, आपका मेरा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम भी दूसरों को प्रभु परमेश्वर के बारे में बताएं। क्योंकि देखिए आजकल हमारे जीवन का कोई मतलब पक्का वो नहीं है कि हम बीमार होकर के ही मर जाएंगे। एक्सीडेंट भी हो जाएगा, हार्ट अटैक भी हो जाता है कभी कभी, मतलब कभी कुछ पता नहीं है किसी का। अरे जवान लोग अचानक से चले जाते, बच्चे मर जाते। तो देखिए हमारा कुछ अता पता नहीं जहाँ तक शारीरिक जीवन है, लेकिन इस शारीरिक जीवन में आत्मिक जीवन के लिए इस जीवन से पुकारें, प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ।
और उस जीवन में, जीवन के सांस से प्रभु परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें और उसी की ओर ताकें। जब हमारी मौत होगी तब हम हमेशा हमेशा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के वंश बन जाते हैं। एक बार हम उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं तो हम उसके वंशज बन जाते हैं। ये कितनी खुशी की बात है और ये दूसरों को भी हमें बताना चाहिए। तो आइए इस सुसमाचार को हम दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि दूसरे भी प्रभु परमेश्वर के वंशज बन सके और अनंत जीवन के अधिकारी बन जाएं।